शादी वाले दिन एना अपने एक्स बॉयफ्रेंड जैक के साथ भाग गई और बेंजामिन सबके सामने अकेला खड़ा रह गया। सभी मेहमान उसका मजाक उड़ा रहे थे। बेंजामिन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। जब जैक ने एना को छोड़ा था तब वह गहरे अवसाद में चली गई थी। उन कठिन दिनों में बेंजामिन ही था जो हर पल उसके साथ खड़ा रहा। पूरे 10 सालों तक उसने एना को थेरेपी दिलाई, उसे हंसाने के लिए हर तरीका अपनाया। वह जोकर बनकर सड़कों पर लोगों की हंसी तक सह गया, लेकिन उसे कभी परवाह नहीं हुई। उसे लगता था कि अगर वह कोशिश करता रहेगा तो एक दिन एना का दिल जीत लेगा। लेकिन शादी के दिन उसे सच्चाई समझ आ गई। जिन 10 सालों तक वह एना की रक्षा करता रहा, असल में वह सिर्फ किसी और के सच्चे प्यार की देखभाल कर रहा था। 3 महीने बाद एना वापस आई। वह गर्भवती थी। उसने शांत स्वर में बेंजामिन से कहा कि उसके पेट में पल रहा बच्चा जैक का दूसरा बच्चा है, जिसे उन्होंने आईवीएफ के जरिए पैदा किया है। ये सुनते ही बेंजामिन पूरी तरह टूट गया। उसने 10 साल लगाकर एना को उसके पुराने दर्द से बाहर निकाला था, लेकिन जैक को बस एक वाक्य बोलना पड़ा और एना बिना झिझक उसके पास लौट गई। तभी बेंजामिन को एहसास हुआ कि जिस प्यार पर उसे भरोसा था वह किसी और की कहानी का सिर्फ एक अस्थायी पड़ाव था। जब बेंजामिन शराब में डूब चुका था और खुद को बर्बाद कर रहा था, तभी एक महिला उसकी जिंदगी में आई। उसका नाम लिंडा था। लिंडा पिछले 10 सालों से चुपचाप बेंजामिन से प्यार करती थी। उसने देखा था कि कैसे बेंजामिन एना के लिए खुद को मिटाता जा रहा था। जब बेंजामिन सबसे बुरे दौर में था, तब लिंडा रोज उसके लिए गर्म सूप लेकर आती थी। उसने कभी उससे बहस नहीं की और न ही जवाब देने के लिए मजबूर किया। धीरे धीरे बेंजामिन का जमा हुआ दिल फिर से गर्माहट महसूस करने लगा। कुछ समय बाद लिंडा गर्भवती हो गई। एक दिन अस्पताल में प्रेगनेंसी चेकअप के दौरान बेंजामिन और लिंडा की मुलाकात अचानक एना और जैक से हो गई। जैक एना को पकड़कर उससे पूछ रहा था कि क्या वह अभी भी उसे भूल नहीं पाई। ये देखकर बेंजामिन को आखिरकार सच्चाई साफ दिखाई दी। एना आज भी सिर्फ जैक से प्यार करती थी। उसी समय एना की नजर बेंजामिन और लिंडा पर पड़ी। जैसे ही उसने देखा कि बेंजामिन किसी दूसरी औरत के साथ प्रेगनेंसी चेकअप कराने आया है, वह अपना आपा खो बैठी। वह दौड़ कर आई और लिंडा को गालियां देने लगी, यहाँ तक कि उसके बच्चे को हरामी तक कह दिया। लेकिन इस बार बेंजामिन पीछे नहीं हटा। उसने तुरंत लिंडा को अपने पीछे कर लिया और प्रेगनेंसी रिपोर्ट निकालकर सबके सामने ऐलान किया, यह बच्चा मेरा है। एना वहीं स्तब्ध रह गई। उसे कभी विश्वास ही नहीं था कि बेंजामिन सच में किसी और से प्यार कर सकता है। बेंजामिन को वापस पाने के लिए एना ने यहाँ तक कह दिया कि वह जैक से हुए अपने बच्चे को छोड़ देगी, लेकिन वह एक बात कभी समझ नहीं पाई। बेंजामिन इसलिए दुखी नहीं था कि वह उसे छोड़कर चली गई थी। असल निराशा इस बात की थी कि आज भी एना सोचती थी कि पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है। घर लौटने पर बेंजामिन ने देखा कि एना जैक को उसी घर में ले आई है। इतना ही नहीं, उसने बेशर्मी से मांग की कि लिंडा घर छोड़ दे। बेंजामिन ने बिना कुछ कहे संपत्ति के कागज निकाल दिए। सच्चाई ये थी कि 10 साल पहले जब एना का परिवार दिवालिया हो गया था, तब बेंजामिन ने अपने पैसों से उन्हें बचाया था और यह पुराना घर बहुत पहले ही बेंजामिन के नाम हो चुका था। कानूनी तौर पर असली बेघर लोग एना और जैक थे। झगड़े के दौरान अचानक एक बच्चा भाग कर आया और उसने लिंडा के पेट पर जोर से धक्का मार दिया। लिंडा तुरंत जमीन पर गिर गई और खून बहने लगा। बेंजामिन की आंखें ठंडी हो गईं। वह लिंडा को उठाकर अस्पताल भागा। जाने से पहले उसने सिर्फ एक चेतावनी दी, अगर बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। अस्पताल में बेंजामिन ने अपने सहायक को जैक की पूरी जांच करने का आदेश दिया। सच्चाई जल्दी सामने आ गई। जैक 3 साल पहले विदेश में दिवालिया हो चुका था और भारी कर्ज में डूबा हुआ था। जिस बच्चे को वह पहले लेकर गया था वह उसकी यातनाओं से मर चुका था और जो बच्चा अभी उसके साथ था वह उसका असली बेटा भी नहीं था।